Hi folks, I'm Shekhar Suman. Welcome once again to another episode of Movers and Shakers. आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए, एक इंसान इंडिया में पैदा होता है, उसका पालन पोषण अमेरिका में होता है, वो अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी करता है और अंत में ऑस्ट्रेलिया जाके मर जाता है। अब ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? मरा हुआ आदमी। Stay tuned, we're back with two wonderful guests. One South की कुड़ी and the other Punjab the Munda. Suchitra Pillai and Sukhbir, but before that, give a big round of applause for Sharia. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. लोगों की तरह शहरों का भी अपना एक कैरेक्टर होता है, जैसे मुंबई में रुपया पैसा रोजी रोटी सब मिल जाता है, लेकिन जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बार काफी घर देखने के बाद मिसेस माथुर को एक कमरा पसंद आया, पर उन्होंने एजेंट से कहा कि ये शायद मेरे पति को पसंद ना आए। एजेंट बोला, मैडम ये कमरा रख लीजिए, अगर हाथ से चला गया तो नहीं मिलेगा, पति तो हजारों मिल जाएंगे। देखा आपने, आजकल की पति की वैल्यू ही नहीं रह गई। आजकल औरतें मर्दों की हुकूमत से पूरी तरह आजाद हो गई हैं, जैसे कि प्रसार भारती बिल से रेडियो और दूरदर्शन आजाद हो गया। इस पर मैंने एक सज्जन से पूछा, जनाब आप रेडियो सुनते हैं? बोला, मियां शादी से पहले बीबीसी सुनते थे, अब बीवी की सुनते हैं। वैसे बात चाहे करंट बीवी की हो या होने वाली बीवी की, चलती तो महिलाओं की है। ये सब देखकर तो नौजवान शादी से डरते होंगे, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन यहां तो कुछ मामला उल्टा ही है। एक फूल और दो माली। एक लड़की ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हुए बोली, ज्योतिषी जी विजय और रवि दोनों मुझसे बेहद प्यार करते हैं, दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं, बताइए इन दोनों में से भाग्यशाली कौन होगा? ज्योतिषी बोला, विजय तुमसे शादी करेगा और रवि भाग्यशाली होगा। आज मेरा एक दोस्त मिला, बड़ा खुश था। मैंने खुशी का राज पूछा तो बोला, अभी अभी प्लेजर ट्रिप से लौटा हूं। मैंने पूछा, कहीं बाहर गए थे, देश से बाहर गए थे? कहाँ, महाबलेश्वर, ऊटी? उसने कहा, नहीं, अभी अभी मैं अपने सास को स्टेशन छोड़कर आया। दोस्तों एक बात बताइए कि मियाँ बीवी में कौन ज्यादा कंजूस होता है? मेरे ख्याल में पति ज्यादा कंजूस होता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। एक कंजूस की बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो वो खुशी से चिल्लाया, चलो अच्छा हुआ, अगली बार अस्पताल आने का खर्चा बच जाएगा। वैसे मियाँ बीवी के रिश्ते से मुझे एक और बात याद आई। एक सज्जन अपने दोस्त को बता रहे थे कि यार मैं सीमा से शादी करने के लिए तैयार हूं, सीमा और उसके घर वाले भी राजी हैं। इस पर उनका दोस्त बोला, तो देर किस बात की, कर लेना शादी। इस पर वो बोले, यार प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, मेरे कुछ रिश्तेदार इस शादी के एकदम खिलाफ हैं। इस पर दोस्त ने पूछा, तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन कौन राजी नहीं है, जरा मुझे भी तो बताओ। उन सज्जन ने ठंडी सांस छोड़ी और बोले, मेरे बीवी और मेरे बच्चे। इस रिश्तेदारी से मुझे अपने बिहार की याद आ गई। दोस्तों जब मैं बिहार में था तो हमारे घर के पास ही एक नेताजी ने भी घर लिया। एक दिन उनका लड़का अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए हमारे घर पर पधारा। उसने अपना परिचय दिया कि वो नेताजी का सबसे बड़ा बेटा है। जब मैंने गोद वाले बच्चे के बारे में पूछा तो वो बोला, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। मैंने कहा, दूर का रिश्तेदार? मैं कुछ समझा नहीं भैया। तो बोला, दरअसल ये मेरा सबसे छोटा भाई है और इसके और मेरे बीच 8 भाई बहन और हैं। बाप रे बाप, इतने सारे बच्चे तो इतने हो गए कि गलती से अगर हाथ पॉकेट में चला जाए तो 6-7 बच्चे किल पॉकेट। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश का नेशनल पास टाइम है बच्चे पैदा करना। This is Nasir welcoming you to another segment of Sadak Chhap on the Movers and Shakers. चल के देखते हैं पब्लिक की जनरल नॉलेज कितनी है। आइए। What is the national occupation? It's looking out for an occupation. Digging roads? पता नहीं. National occupation? Well, talking about other people's private lives. The national occupation. Farming. Loitering about. Splitting around and gossiping all around. What according to you is the national occupation? Lukhagiri. Just floating around. I don't know. I think producing babies. The only thing remaining is shitting on the railway track. हाँ, तो बच्चों की बातों से मुझे एक और वाकया याद आया। एक पार्क में 3 बुजुर्ग बैठे अपने जवान बेटों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला बोला, यार मेरा बेटा कोई काम काज नहीं करता है, हर समय कमबख्त निठल्ला बैठा रहता है, मेरा कोई भी काम करने के वो 50-100 रुपए मांग लेता है, सोचता हूं उसे पुलिस में भर्ती कर दो। इस पर दूसरे बुजुर्गवार बोले, यही हाल मेरे बेटे का भी है, कोई भी काम करने के 1000-500 झाड़ लेता है, मैं सोचता हूं उसे किसी सरकारी विभाग में इंस्पेक्टर लगवा दूं। इस पर तीसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं है,
तुम्हारे बेटे पैसे लेके कम से कम काम तो करते हैं, मेरा बेटा तो हजारों रुपए लेकर भी काम नहीं करता। मैं अब सोच रहा हूं कि कमबख्त को पॉलिटिक्स में भेज। देखा क्या जमाना आ गया। एक वो समय था जब बच्चे अपने गुरु का मान सम्मान किया करते थे, और तो और एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा में दी थी। ये देखिए अंगूठा कटा दे दी। लेकिन आजकल के विद्यार्थी वो कुछ भी पूछो तो अंगूठा दिखाते चाहिए लो। अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में 200 मरीज बाल बाल बच गए क्योंकि वहां के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर। वेलकम बैक, हाय आई एम शेखर सुमन, यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। वैसे तो हमारे देश में भिखारियों की जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा वक्त होता है, कौन सा समय होता है जब हमारे यहाँ भिखारियों की गिनती और भी बढ़ जाती है? एंड द आंसर इज इलेक्शन के समय। जब आपके द्वार पर वोट मांगने वालों की लाइन लगी है, दे दे बाबा दे दे, मुझे देना, मैं बहुत काम करूंगा। इस साल नल लगवा दूंगा, अगले साल उस नल में पानी डाल दूंगा। और दूसरा सवाल है दो देशों का। बताइए, अगर भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन न हुआ होता तो हमारे देश में सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? एंड द आंसर इज हमारी क्रिकेट टीम को। भारत पाकिस्तान का अगर पार्टीशन नहीं होता तो फायदे के साथ साथ हमें कुछ और परेशानियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। समस्याओं से एक समस्या मुझे याद आई। एक बार एक नेताजी से कुछ लोग देश की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर डिस्कस कर रहे थे। लोगों को शिकायत थी कि आज़ादी के 50 साल के बाद भी हमारी सारी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई। एक तरफ जापान को देखिए, पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी हमसे कितना आगे है। वहां की सरकार अपनी जनता का कितना ख्याल रखती है। आप लोग क्यों नहीं उनसे सबक लेकर हमारी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं? इस पर नेताजी बोले, हम जल्दी जापान पर अटैक करने वाले हैं। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक बंदे ने डरते डरते पूछा, हमारा देश जापान पर हमला कर देगा? आखिर क्यों? इस पर वो बोला, इस हमले में निश्चित रूप से जापान जीत जाएगा और हमारे देश पे कब्जा कर लेगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जापान की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक साहब अपने होने वाली समधी जी से कह रहे थे, क्या जमानो आ गए हो, शादी के टाइम लड़की भी दो और ऊपर से लाखों रुपए का दहेजमा भी दो। इस पर उसके समधी जी बोले, ओ जी दुखी क्यों होते हो, आप सिर्फ दहेज दे दो, लड़की अपने पास ही रखो। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहने लगा, अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां चाहे वहीं शादी कर लो। ऐसे ही कुछ अजीब व गरीब शायरी सुनने के लिए चलते हैं इस मुशायरे में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पगार का पैसा पहले 10 दिन में ही क्यों खत्म हो जाता है? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? पिछले महीने का हिसाब बाकी है, ये बिल कब चुकाओगे? एक ही लल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां के लिए, एक ही लल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां के लिए। हर राज्य में लल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? घोड़े की लीड धनिये में बनिए मिलाएंगे, घोड़े की लीड धनिये में बनिए मिलाएंगे। वो दिन नहीं है दूर जब हम सब हिन हिनाएंगे। Ladies and gentlemen, our first guest on tonight's show is somebody who's a conglomerate, a virtual plethora of talent. She's a VJ, she's a classical dancer, a stage actress, she also happens to be a singer, an electronic engineer, also a model, ramp type, and the list goes on endlessly. To cut a long story short, I think it's time now for Urr coffee, Urr masala dosa, Urr uttappam, and Urr Simply Suchitra Pillai, minded. minded. लेकिन तुम आई कहाँ से? मैं जरा उड़ के आई क्या? सुचित्रा पिल्लई, simply Suchitra, yes. simply Suchitra, simply ये जो तुम प्रोग्राम करती हो चैनल वी पर, हाँ. ये क्या है?
Simply South नाम है वैसे शो की. It is to do with South Indian music. And South Indian music as in from 4 different languages, Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil. तो तुम ऐसा नहीं लगता तुम यू जस्ट बीइंग वेरी पैरोकियल, तुम साउथ की हो, साउथ के सारे काम कर रही हो, क्या नॉर्थ में अपील बस नहीं क्या आपने देखा नहीं, मैं भांगड़ा भी कर लेती हूँ. हाँ हाँ, और क्या क्या कर लेती हो? बहुत कुछ. नॉर्थ का क्या क्या करती है? नॉर्थ का जरा मैं भांगड़ा कर लेती हूँ, वैसे पकौड़े वकौड़े पका लेती हूँ. और खा भी लेती हूँ? हाँ हाँ. और अच्छा, तुमने मूवीज में ही काम किया है, मैंने तुम्हारे बायोडाटा में पढ़ा था, बहुत मुख्तलिफ किस्म के तुम्हारे अनुभव है. मुख्तलिफ का मुझे जरा ये अलग मतलब अलग मैं मतलब अभी क्वेश्चन हटके थोड़ा सा हटके. हाँ. और तो सिंपली साउथ, ड्रामा स्कूल, मूवीज, हॉलीवुड, ये कैसे ये डेटूर जो हुआ है वो? हाँ, नेटवर्क वैसे आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट. शुरुआत तो इंजीनियरिंग से हुई. इंजीनियरिंग से. हाँ, लेकिन अच्छा. मैंने डिग्री कभी यूज ही नहीं किया है. As soon as I went to London, वहाँ थोड़ा बहुत टीवी स्टूडियो प्रोडक्शन की कोर्स कर ली, ड्रामा स्कूल में एक कोर्स कर लिया. I did a French film which was about. Don't look at me like that. French film मैंने. A normal French film. Okay. Okay, arty arty. जिसको बुलाते हैं, arty French film. Okay, हाँ, okay. हाँ. हाँ. That was to do with India and the dowry system in India. बट इंग्लिश फिल्म जो किया उसमें कुछ जो फ्रेंच फिल्म से कुछ French सीखा वो? characteristics थे नहीं, बिल्कुल. There were a lot of other girls who had to do all the French characteristics, if you know what I Yes, mean. yes, But yes. mine was restricted to just a kiss, so my first screen kiss. Okay. So Which is British or French? it was a French kiss. You love animals? Let's put it this way: I love bringing out the animal in people. People. Yes. Okay. मैं इंतजार करूंगा. हाँ. किस किस्म के जानवर तुम्हें पसंद है? बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर पसंद हैं. खतरनाक, डिफाइन खतरनाक. खतरनाक definition is those जो who काट ले, भौंक. हाँ, हाँ? definitely. भौंके ले, हाँ, सिर्फ काटे. हाँ. हिंदुस्तानी फिल्मों में एक्ट्रेस बनने का नहीं सोचा और या ऑफर्स नहीं आए? नहीं, offers आए थे when I was studying, and that's when I didn't take it up because I would have had to give up my studies halfway. And though I didn't use my engineering degree, now I sometimes think क्यों नहीं किया. But no, I'm biding my time. देख लेंगे. I'm more inclined to do जैसे कहते हैं parallel cinema, art cinema. आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा. मतलब सिनेमा के साथ साथ पैरेलल कुछ चलता रहना चाहिए. वो चलता रहेगा. शादीशुदा हो? हाँ. फिर पैरेलल सिनेमा की क्यों बात कर रहे अरे हो? बस सब कुछ लाइफ में सब कुछ पैरेलल ही चलता है. अच्छा, पतिदेव कहाँ है आपके? जापान में. जापान क्यों भेजा उन्हें? ऐसे ही बस, it's better to keep him there in this. और फिर किसी उनके बहाने किसी और जापानी को उठा के मत ले आना. नहीं, क्योंकि वहाँ सारे एक जैसे दिखते हैं. स्टेज पे भी काम किया है. Yes, I have. Yes. वो Mahesh Dattani के well, at the moment I'm doing one of his plays in India called Dance Like a Man. और लंदन में मैंने एक प्ले किया था Bravely Fought the Queen, also a Mahesh Dattani play. कुछ musicals किए, Jungle Book and Light Up the Darkness. Few things here and there, कुछ pop videos किए लंदन में, Bali Sagu, Dil Cheese. And now you're married to be engaged to a lot of other things which you have Engaged to a lot of other things, Other things, especially yes. professional. Yes. Professionally, yes. So, nice talking to you, Suchita. Hi, I'm Shekhar Suman. Welcome back to Movers and Shakers once again. Ladies and gentlemen, it's time to introduce our next guest on tonight's show. And our next guest is someone who has had a meteoric rise in his career. Somebody... Oh my God! सुखबीर, इस गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताओ कि तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश जलंधर, पंजाब में. जलंधर. जी हाँ. तो जलंधर से तुम कीनिया कैसे पहुंच गए? मैं एक साल का था. एक साल का था जब पिताजी माइग्रेट हुए केन्या में. तो तुम्हें याद था कि पिताजी तुम्हें ले गए? नहीं. एक साल के जब थे? नहीं. मेरे को बताया गया था. बताया गया. हो सकता है तुम 10 साल के भी रहे. हाँ शायद. नहीं 10 साल नहीं. एक साल के ही थे. एक के बगल में 0 एक ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो. तो फिर ये तुम्हारे अंदर जो ये गीत और संगीत और ये जो नृत्य का जो उत्साह है और जो टैलेंट भरा हुआ है, ये जो हुनर है, वो तुमने कब अपने आप में डिस्कवर किया? शायद मेरी जन्म के पहले था, क्योंकि पिताजी मेरे ज्ञानी जी हैं और घर में म्यूजिक हर वक्त बजता था. और मैंने पिताजी के साथ काफ़ी संगत की, कीर्तन और भजन के साथ. अच्छा. तो वो मेरी शुरुआत थी. अच्छा. लोगों ने बताया कि जब तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी कुछ ऐसी हरकतें थी जिसको देखकर ऐसा लगा कि तुम बहुत बड़े पॉप सिंगर बनने वाले हो, संगीतकार. कुछ मेरे को तो किसी ने नहीं बताया. किसी ने नहीं बताया. सिर्फ ये बताया कि 1 साल की जब तुम्हारी उम्र थी तो तुम्हें जलंधर से कीनिया ले जाया हाँ गया. जी. अच्छा. अंग्रेजी में कहा जाए तो एल्बम काटा जाता है ना. तुमने बहुत सारे एल्बम काटे हैं. हाँ, यू हैव कट मेनी एल्बम्स. उसमें से तुम्हारी पसंद की एल्बम कौन सी है? मेरी पसंद की आखिरी होएगी. आखिरी की जो लास्ट हमने रिलीज की है, गल बन गई. गल बन गई. जी हाँ.
ये गल बन गई कहाँ से इंस्पायर हुए, किसके साथ गल बन गई थी ਤੁਹਾਡੀ गल कितने नाल बनी? मैं अच्छा हम केन्या हॉलीडे के लिए गए थे अच्छा और उधर मैं स्विंग के ऊपर बैठा हुआ था स्विंग, मेरे इन लॉज के घर। अच्छा तो बस ऐसे ही स्विंग हो रहा था तो वो इंस्पायर उधर से ही हो गया विद दैट मोमेंटम। व्हेन यू हैड अ स्विंगिंग टाइम। हाँ थोड़ा मगर वो वो स्विंग थोड़ा स्लो हो रहा था। मुंडे अंदर कुड़ियां दी गल बन गई मन गई। तो मैंने फिर मेरी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा थोड़ा जोर से धक्का लगाया। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शायद दर्शकों को भी ऐसा लगे कि एक पंजाबी खून होने के नाते, पंजाबी पुत्र होने के नाते तुम थोड़े सबड्यूड, मतलब वो उत्साह जो तुम्हारे संगीत में दिखता है, जो गीत में दिखता है, वो बात इस वक्त नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं कि सारी एनर्जी तुम वो स्टेज पे यूज कर लेते हो या गाने के वक्त यूज कर लेते हो, बाकी कुछ बचता ही नहीं? हाँ, आधी एनर्जी तो आपने यूज कर ली इधर पहले गाने में। हाँ, और बाकी मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह शायद हम केन्या में रहे और पंजाब का उधर कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना, और लाइफस्टाइल भी काफी डिफरेंट है, तो लोग काफी पर लेट बैक है उधर। तुम अपने रूट्स के बहुत करीब हो? ओह यस, बहुत। जी हाँ। और उसके लिए तुम क्या क्या तुम्हारी कोशिशें रहती? मैं तो म्यूजिक के थ्रू कोशिश करता हूँ कि उसको रिवाइव करने के लिए। और कुड़ियों के थ्रू? नहीं हैं? कभी नहीं? सीधे साधे बंदे हैं? क्या अब क्या ऐसे कैसे? अच्छा, आगे भविष्य का क्या प्लान्स है? क्या बस जितनी देर तक मैं कर सकूंगा मैं गाऊंगा। कभी एक्टर बनने को सोचा? नहीं, कलाकार नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचा? मतलब हर हिंदुस्तानी जो यहाँ से बाहर जाता है और जो बाहर या तो पैदा होता है, वो बड़ा होकर सिर्फ एक ही चीज बनना चाहता है, एक्टर। भले उसे कुछ ना आता हो, लेकिन बनना वो एक्टर चाहता है। तुम्हारे अंदर कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जागी? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं वैसे पायलट बनना चाहता था। अच्छा। मगर मेरे दोस्तों ने सब ने डिस्करेज किया कि नहीं, तो वो छोड़ के तुम संगीतकार बन जी गए? हाँ। ठीक है। एक गुजारिश करूं तो वो गुस्ताखी तो नहीं होगी? तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे गाने से की थी, तो अगर उसका वाइंड अप भी एक उतने ही अच्छे गाने से हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। क्यों नहीं? हाँ? और सॉन्ग और माइक और डांस और उठो और चलो।